हेलो बच्चों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पिछली बार हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में बात कर रहे थे। इसमें धार्मिक सामाजिक आंदोलन के बारे में हम आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कैसे हुआ था। तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि 1857 की क्रांति इसके उदय का सर्वप्रमुख कारण था, यानी कि वहीं से ये राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन समय के अनुरूप नहीं चल सका, इसलिए वह कुछ ही समय बाद उसको एक तरह से कहा जाए तो वो समाप्त हो गया था। लेकिन अगर हम देखें तो यह समाप्त नहीं हुआ था। भारत की जनता के मन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ था, जो समय के आने के बाद, उपयुक्त समय आने के बाद फिर से उभर कर सामने आया। तो यहाँ हम आप लोगों को बताते चले कि 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय सबसे प्रमुख जो था वह 1857 की क्रांति थी, यहीं से इसका उदय हुआ था। और हमारे यहाँ के भारतीय विचारकों का यह मानना है कि 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है। भारत के राष्ट्रीयता का जन्म का काल जो है 19वीं शताब्दी को माना जाता है, क्योंकि सामाजिक धार्मिक जितने भी आंदोलन हुए थे वह 19वीं शताब्दी में ही हुए थे, और समय के साथ साथ यह आंदोलन अपना विकराल रूप लेता हुआ आगे बढ़ा था। भारत में राष्ट्रवादी जो थे वह अपनी आकांक्षाओं को अंदर नहीं दबा पा रहे थे, इसलिए वह भारतीय स्वतंत्रता के माध्यम से अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे, अंग्रेजों से अपने आप को मुक्त करना चाहते थे, जिसके लिए वो अलग अलग संगठनों का निर्माण किया। इन संगठनों के बारे में भी हम आप लोगों को बता दिए हैं कि किन किन संगठनों का निर्माण किया था। सारे संगठनों के बारे में बात हो चुकी है, पहले चर्चा हो गई है, इसलिए हम सारे संगठनों को नहीं देखते हैं, क्योंकि 1857 से पहले भी बहुत से संगठन बने थे और 1857 के बाद भी बहुत से संगठन बने थे। लेकिन अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के समय के बाद से अगर हम चर्चा करें तो यही डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। तो यहाँ हम आपको बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म के समय, यानी कि यह जन्म, यही तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म, यहाँ जन्म के समय काल को हम 3 पहले भागों में बांटते हैं। यह 3 काल क्या है? पहला है प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। यहाँ प्रथम चरण को समय अवधि के अंतर्गत रखा गया है 1885 से 1905, और द्वितीय चरण को रखा गया है 1905 से 1919, और तृतीय चरण को रखा गया है 1919 से 1947। ये 3 चरणों में सारे आंदोलनों को बांटा गया। ये 1857 के बाद की बात नहीं करें, 1885 से जब से यह अपना विकराल रूप लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि 1857 की क्रांति को तो अंग्रेजों ने दबा दिया। यहाँ प्रथम चरण की बात करें तो 1885 में सबको पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, हम अभी नीचे बता देंगे। तो 1885 से 1905 के समय अवधि के अंतर्गत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना हुई, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और लेकिन स्थापना तो हुई थी, लेकिन इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं था कि हम किस प्रकार से अपने आंदोलनों को जारी रखें या क्या करें। उनका कोई स्पष्ट, इसीलिए कहा गया अस्पष्ट था, कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था कि उनको क्या करना है। और एक तरह से कहा जाए तो यह बुद्धिजीवी वर्ग के, मध्यम वर्गीय लोग और जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, अल्प शिक्षित लोगों द्वारा यह
कार्य किया जा रहा था। प्रथम चरण के लोग यही थे और इन्हीं के द्वारा ही इस आंदोलन को लगभग इस तरह से कहा जा सकता है कि शुरुआत तो इन्होंने कर दी, आगे जाके इनको लक्ष्य भी प्राप्त हो गया। और द्वितीय चरण में आ जाइए, तो द्वितीय चरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि 1905 से 1919 का समय अवधि रखा गया। इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 85 में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक उद्देश्य, एक लक्ष्य प्राप्त हो गया था। यह उद्देश्य क्या था? भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास कराना, और साथ ही में यह स्वतंत्रता की मांग तो करते थे, लेकिन यह स्पष्ट तरीके से नहीं करते थे कि हम स्वतंत्र होंगे। लेकिन जब तीसरा चरण आया, यह 1919 सबसे मुख्य है। तृतीय चरण में यहाँ महात्मा गांधी के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन हम महात्मा गांधी को भी हटा दें तो बहुत से ऐसे नेता थे, जैसे लाला लाजपत राय को रखा जाए, विपिन चंद्र पाल को रखा जाए, यह लोगों ने मिल के यह तीसरे चरण में स्वराज की मांग की थी। और यहाँ हम बता रहे हैं कि इस काल में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी कि अगर हम स्वतंत्र रूप से बात करें तो 1919 के समय अवधि के अंतर्गत ही हम खुल के अंग्रेजों के सामने आए और इस स्वतंत्रता की बात की। तो ये प्रथम चरण हो गया, द्वितीय चरण हो गया, तृतीय, यानी कि पूरे आंदोलनों को 3 चरणों में भागों में बांटा गया है। और इस 3 चरणों के अंतर्गत ही हम सारे अध्ययन कर सकते हैं। अब आ जाइए इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आप लोग को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी यह भी जान लीजिए। स्थान जो है कहाँ हुई थी? बम्बई की गोकुलदास देशपाल संस्कृति विद्यालय के अंदर। यहाँ इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम। यह एक अंग्रेज थे जो कि अवकाश प्राप्त थे, और अंग्रेजों के जो यहाँ के गवर्नर थे उनकी सहमति पे ही इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ बता दें आपको कि इन्होंने यानी ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह नाम नहीं दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस नाम से किया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम है। चूंकि आपको यह बस जानकारी के लिए बता दिया गया है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, और खास तौर पे ये प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, ये बड़े बड़े एग्जामों में इसको पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 में। लेकिन जब बंबई में प्रथम अधिवेशन, इस तरह से कहा जाता है, प्रथम अधिवेशन जो था वह बंबई के गोकुलदास देशपाल विद्यालय के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने अपनी सहमति देके, यानी कि वह और उनके कुछ और भी प्रतिनिधि थे वहाँ पे, कम से कम 72 लोगों की बात की जाती है कि वहाँ पे 72 लोगों ने मिल के यह सहमति जताई थी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया जाना चाहिए। तो यह बंबई के गोकुलदास देशपाल विद्यालय के अंतर्गत ही यहाँ इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। यह भी आपका एक प्रश्न हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ हम लिखे हुए हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका सबसे मुख्य जो प्रश्न है, यह प्रथम चरण, द्वितीय चरण, यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है कि कितने चरणों में बांटा गया, सबसे पहले कब शुरू हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये आपका दूसरा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है एक। और समाप्ति को तो आप लोग जानते हैं कि जब हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी तो यह समाप्त हो गया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मुख्य है, वह यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यह भी आपका सबसे मुख्य पॉइंट है। इसके संस्थापक कौन थे? तो यह ए.ओ. ह्यूम, यह भी बहुत अनिवार्य है। इसमें पुराना नाम तो पूछेगा नहीं, कहाँ पे हुई थी, तो यह भी आपका मुख्य है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी।
यानी कि एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है और एक प्रश्न यहाँ से बनता है। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न आपके आराम से इससे बन जाते हैं और इसमें से कम एक प्रश्न तो आने ही आने हैं। आपको सबसे मुख्य जो है इसी पॉइंट को तैयार करना है। यहाँ दादा भाई नौरोजी के बारे में यह बताया जाता है कि इनके साथ जो अन्य हमारे नेतागण थे वह भी मिले हुए थे और वह बहुत हद तक यह चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अपना उद्देश्य, एक उद्देश्य, क्योंकि यहाँ हमने पहले बताया था अस्पष्टता, अपना उद्देश्य रख के ही कोई कार्य करे या इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। यहाँ यह भी बताया जाता है कि लोगों को यह अंदाज़ा नहीं था कि यह आंदोलन इतना विकराल रूप ले लेगा। लोगों का यह मानना है, हमारे शिक्षाविदों का मानना है कि यूं ये सोचे ही नहीं थे, क्योंकि वह तो एक अंग्रेज थे और अवकाश प्राप्त अधिकारी थे और वह भारत में सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि जो यहाँ पे असंतोष फैला हुआ है इस असंतोष को कम किया जा सके। तो यहाँ प्रथम अधिवेशन के बारे में बात किया जाता है तो इनकी संख्या 72 थी, यह भी बता दिया गया है। और इसमें अगर कोई प्रश्न पूछा भी जाता है तो यही प्रश्न बनता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें आगे तो जैसे जैसे समयावधि बढ़ी यह कांग्रेस भी दो भागों में बट गया था, यानी कि गरम दल और नरम दल। तो अभी तो हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम आप लोग को गरम दल और नरम दल के बारे में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।